नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज झारखंड करंट अफ़ेयर्स का चौथा दिन है और इसमें भी बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन लिया गया है। और रही बात यह पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा कहाँ पे पता है? टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर यह पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? चलिए। और अगर कोई भी दोस्त या नए होंगे हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है? चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने है कि नीति आयोग द्वारा जारी ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण सूचकांक में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए। नीति आयोग द्वारा है ना, तो आप बताइए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? स्थापना आपको बताना है, ठीक है? क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट करना है, बताना भी है, ठीक है? तो इसके अनुसार जारी और पर्यावरण संरक्षण सूचकांक में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड को जो है ना, ये 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितना स्थान प्राप्त हुआ है? तो 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस चीज में? ये ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण सूचकांक में, ठीक है? चलिए, देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट किस राज्य में स्थित है? देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट जो है ना, ये आपका स्थित है झारखंड में। अब देखिएगा तो भयानक लगता है देखने में, जो ध्रुवा में है ना, वहां पर ये स्थित है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कितने जिलों को भूमि सम्मान 2023 अवार्ड मिला है? बताइए, झारखंड के कितने जिलों को भूमि सम्मान 2023 अवार्ड मिला है? तो जो है ना, ये जिला है आपका 9 जिला। कितने जिलों को मिला है? तो 9 जिलों को जो है, ये आपका भूमि सम्मान 2023 का अवार्ड मिला है, ठीक है? चलिए, झारखंड राज्य में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? बताइए। झारखंड राज्य में अल्पसंख्यक विद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो अल्पसंख्यक विद्यालय की जो स्थापना है ना, वो किया जा रहा है आपका कौन सा जिला? सिमडेगा जिला में यह स्थापना किया जा रहा है। याद रखिएगा, कहाँ पे? सिमडेगा जिला में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत की गई है? बहुत ही अभियान मस्त है। पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत जो किया गया है ना, वो कहाँ पे किया गया है? तो यह किया गया है आपका हमारा झारखंड में। ऐसा किया गया, कहाँ पे किया गया? झारखंड, झारखंड, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का पहला महिला पुस्तकालय किस जिले में खोला गया है? राज्य का पहला पुस्त महिला पुस्तकालय जो है, ये कहाँ पे खोला गया है? ये खोला गया है आपका गुमला जिला में। कहाँ पे खोला गया महिला पुस्तकालय की? तो ये गुमला जिला में खोला गया है, याद रखिएगा। कहाँ पे? गुमला। अगला सवाल देखिए। हाल ही में चर्चा में रही दीपिका सोरेन किस खेल से संबंधित है? ये चर्चा में आई थी अभी। तो ये दीपिका सोरेन जो है ना, ये आपका कौन सा खेल खेलते हैं? ये खेलते हैं आपका हॉकी। कौन सा खेल खेलते हैं? दीपिका सोरेन जो है, ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है? याद रखिएगा। झारखंड में नया मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, जिसमें किन्हें जल संसाधन और उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री बनाया गया है? बताइए। अभी हम इसका मंत्रिमंडल का वीडियो लेकर आए थे, आप लोग हो सके तो जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे अपलोड है, सब पता चल जाएगा। तो इसमें जो पूछा है जल संसाधन एवं उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री, ये बनाया गया है ना, ये बनाया गया आपका चंपी सोरेन का। किनको बनाया गया है? चंपई सोरेन को क्या बनाया गया? जल संसाधन एवं उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री बनाया गया है। आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? मंत्रिमंडल वाला। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में झामुमो को वोट प्रतिशत था? बताइए, जब 2019 में चुनाव हुआ था तो कितना प्रतिशत वोट मिला था झामुमो को? तो झामुमो को जो वोट मिला था आपका, वो मिला था 18.72%। कितना मिला था? 18.72% जो है, ये वोट मिला था, ठीक है? चलिए, झारखंड राज्य के किस जिले में आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्र मिले हैं? बताइए। झारखंड राज्य के किस जिले में आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्र मिले हैं? तो ये जो मिला है ना, ये मिला है आपका सिमडेगा जिले में। क्या मिला है? आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्र मिला है, ठीक है? चलिए याद रखिएगा।
अगला सवाल देखिए कि गढ़वा की रहने वाली प्रियंका कुमारी ने इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? गढ़वा की रहने वाली है प्रियंका कुमार ने इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स में चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो बताइए बताइए बताइए, ये जो है ना, कौन सा पदक जीता है? सॉरी, प्रियंका कुमार है, मिस्टेक हो गया। प्रियंका कुमार ने इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जो है ना, वो आपका कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए कि हाल ही में किस संथाली फिल्म का चयन बेंगलुरु में आयोजित होने वाले 14वें इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है? हाल ही में जो संथाली फिल्म का चयन हुआ बेंगलुरु में आयोजित होने वाली 14वें इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है, तो कौन सा फिल्म है ये? ये जो है ना, ये फिल्म का नाम है ओंगेन। क्या ना, ओंगेन जो है, ओंगेन, ये अब ये चुना गया है। कौन सा? ओंगेन। आंगन तो नहीं लगता है, ओंगेन हो जाएगा, आंगन। ठीक है, चलिए। हम्म हाल ही में आवासन एवं शूटिंग शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किस नगर निगम को विकास के लिए पुरस्कार दिया जाएगा? हाल ही में आवासन एवं शूटिंग शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किस नगर निगम को विकास के लिए पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये जो है ना, ये आपका मेदिनी नगर निगम है, इसको जो है पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, क्या कि ज्यादा मतलब ये काम किए थे नगर विकास करने के लिए। कौन सा? मेदिनी निगम, याद रखिए, कौन सा? मेदिनी नगर निगम। अगला सवाल देखिए कि झारखंड के पहले साइकिलिस्ट जिनका चयन जूनियर वर्ल्ड साइकिलिस्ट में किया गया है। झारखंड के पहले साइकिलिस्ट जिनका चयन जूनियर वर्ल्ड साइकिलिस्ट में किया गया है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका नारायण महतो। क्या नाम है? नारायण महतो जो है, ये जूनियर वर्ल्ड साइकिलिस्ट में ये मतलब इनका चयन हुआ है। ठीक है, चलिए, क्या नाम है? नारायण कुमार। अगला सवाल देखिए कि झारखंड के किस स्टेशन पे गोल्फ कार्ट सर्विस शुरू किया गया जाएगा? झारखंड के किस स्टेशन पे गोल्फ कार्ट सर्विस को शुरू किया जाएगा? तो एक स्टेशन का नाम पता है क्या है? ये रांची स्टेशन है। ठीक है, इस पर क्या किया जाएगा? स्टेशन पे गोल्फ कार्ट सर्विस को शुरू किया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए कि झारखंड पर सॉरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है झारखंड में कुल कितने किलोमीटर सड़कों का शिलान्यास हुआ है? बताइए। सवाल बढ़िया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा झारखंड में कितने किलोमीटर सड़कों का शिलान्यास हुआ है? तो कितने किलोमीटर सड़क है? तो है 519 किलोमीटर, यानी 519 किलोमीटर सड़कों का शिलान्यास हुआ है। ठीक है, चलिए। किस अभियान के तहत पहली बार जनजातीय भाषा की किताबें सरकारी स्कूल को दिए जाने की घोषणा की है? किस योजना के तहत ऐसा किया जाएगा कि पहली बार जनजातीय भाषा की किताबें सरकारी स्कूलों को दिए जाने की घोषणा की है? तो जो है ना, ये आपका है समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो है, ये पहले जनजातीय भाषा की किताबें सरकारी स्कूलों को दिए जाने की घोषणा किया गया। किस योजना के तहत? समग्र शिक्षा अभियान के तहत। ठीक है, चलिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने शहर गंभीर रूप से प्रदूषित शहरों की श्रेणी में है? कितने शहर है ये? जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने शहर गंभीर रूप से प्रदूषित शहरों की श्रेणी में है? तो गंभीर रूप से जो है ना, ये आपका कौन सा शहर है? दो अथी है, सॉरी 3 शहर है इसमें। कितना शहर है? 3 शहरों को जो है गंभीर रूप से प्रदूषित है। ठीक है, चलिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म नागवंश एंड इट्स लास्ट किंगडम का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? बताइए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है नागवंश एंड इट्स लास्ट किंगडम का निर्देशन किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है ना, ये किया गया आपका डॉक्टर सुशील कुमार अंकन के द्वारा। किनके द्वारा किया गया है? डॉक्टर सुशील कुमार अंकन के द्वारा यह किया गया है।
अगला सवाल देखिए कि स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन में किस राज्य को देश का पहला स्थान प्राप्त हुआ है? स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन में किस राज्य को देश का पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है, वो पहला स्थान किनको प्राप्त हुआ है? ये हुआ है झारखंड को। किसको इसको प्राप्त हुआ है? स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं को क्रियान्वयन के जो है, ये झारखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में देश के 20 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की सूची में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए बताइए। एनएफएसए के लिए रैंकिंग सूचकांक में देश के 20 राज्यों को व केंद्रशासित प्रदेशों की सूची में झारखंड को जो है, वो कितना स्थान प्राप्त हुआ है? ये हुआ है 10वां स्थान। कितना स्थान प्राप्त हुआ? 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ब्लॉकचेन तकनीक से राज्य में बीज वितरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ब्लॉकचेन तकनीक से राज्य में बीज वितरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो देश का जो पहला राज्य है ना, ये आपका है झारखंड। जो किस तकनीक का प्रयोग कर रहा है? ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग से क्या कर रहा है? बीज वितरण करने का ये काम कर रहा है। ठीक है, चलिए राज्य में कुल कितने सहकारी बैंक की शाखाएं हैं? बताइए राज्य में कुल कितने सहकारी बैंक की शाखाएं हैं? तो ये जो है ना, वो 117 जो है, कुल 117 सहकारी बैंक की शाखाएं हैं। कितना है? 117 सहकारी बैंक की यह शाखाएं हैं। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल झारखंड के किस जिले में शुरू किया गया है? भारत का पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल झारखंड के किस जिले में शुरू किया गया है? तो जो जिला है ना कार्गो टर्मिनल, ये शुरू किया गया आपका धनबाद में। कहाँ पे किया गया? ये धनबाद जिला में यह किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही गंगा, जिसका हृदयघात के कारण मृत्यु हो गई, ये क्या थी? गंगा की जो थी वो कौन सा जानवर थी? ये जो है ना, ये आपका गंगा जो थी, ये सफेद बाघिन थे, जिनको क्या हो गया? हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। याद रखिएगा। ठीक है, सफेद बाघिन थे गंगा। गंगा। झारखंड की आशा किरण बारला ने खेलो इंडिया गेम्स में कितना मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? झारखंड की किरण बारला ने खेलो इंडिया गेम्स में कितना मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जो है ना, ये है 800 मीटर। कितना? 800 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप में राइजिंग स्टार संगीता कुमारी ने कितना गोल की है? एशियन वुमेन्स के हॉकी चैंपियनशिप में राइजिंग स्टार संगीता कुमारी ने कितना गोल किए है? तो कितना गोल किए है ये जो है ना, आपका 6 गोल किए। कितना? 6। ठीक है, चलिए हाल ही में चर्चा रहा टियाना बुधिया है। चर्चा में रहा है टियाना। टियाना बुधिया जो है ना, ये एक क्या है? ये है झारखंड की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही। कौन? टियाना बुधिया। झारखंड की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही जो है, ये टियाना बुधिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र झारखंड के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन संयंत्र झारखंड के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो झारखंड के जो है ना, वो जमशेदपुर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? जमशेदपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए चंपई सोरेन का राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा क्रम है? बताइए चंपई सोरेन जो था ना, वो मुख्यमंत्री के क्रम में कितने नंबर के है? तो जो मुख्यमंत्री के क्रम में जो है ना, ये 12वें नंबर के थे। कौन? हाँ, चंपई सोरेन, याद रखिएगा। और हम एक सवाल छोड़ रहे, ये किस विधानसभा क्षेत्र से आते थे? इनका विधानसभा क्षेत्र, 2 सवाल छोड़े हैं, एक नीति आयोग वाला और ये
चंपई सोरेन कौन विधानसभा क्षेत्र से आते थे? सो देखते हैं आप लोग कमेंट करते हैं या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार और फिर से नमस्कार।